Assalamu alaikum dear students and viewers. I hope you all are fine by the grace of Almighty, and today I'm going to discuss a very important writing skill, that is notice writing. Okay? So in this video I will be discussing about what is a notice, reasons for writing notice, marks and breakup of marking, notice writing tips, format, few examples, and in the description I will write important questions which are frequently asked in board examinations. Okay, so what is a notice writing? It's a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. आप सबके स्कूल की बात करेंगे हम। आप सबके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप हर किसी स्टूडेंट तक उसके पास जाके इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल में, कोई भी इवेंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनको देनी है ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड ऑफिस के बाहर या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आते जाते हो, वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं। और जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, उस नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस अपनी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम नोटिस लिखते हैं। ये या तो रिटन फॉर्म में होता है या प्रिंटेड फॉर्म में, जहाँ पर एक ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं, एक ऑडियंस को हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, शेयर करनी होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाई वी राइट नोटिस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट in order to give some information, share some information, we write a notice. Now what are the reasons? हमें किस लिए क्या क्या डिस्कस करना होता है, क्या शेयर करना होता है। कोई भी अपकमिंग इवेंट होगा स्कूल में, कोई भी कंपटीशन होगा, कोई चीज़ गुम गई है, कोई चीज़ मिल गई, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर करनी है एक टारगेटेड ऑडियंस को। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? लाइक डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है यहाँ पर विंटर और समर टाइमिंग चेंज होती रहती है, तो वो जस्ट अ इन्फॉर्मेशन है, हमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट द टाइमिंग। तब भी हम क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मार्किंग एंड ब्रेकअप ऑफ मार्किंग, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होते हैं नोटिस राइटिंग के वो 4 होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 मार्क्स है ये कैसे डिवाइड किए गए हैं? आपका जो फॉर्मेट होता है, पैटर्न, क्या कहाँ पर कैसे लिखना है, उसका 1 मार्क है। कंटेंट जो आपका बॉडी होता है इसका नोटिस का, ठीक है, उसका जो कंटेंट है दैट्स ऑफ 2 मार्क्स। देन आफ्टर दैट बॉक्स, खाली उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के 1 मार्क होता है, ठीक है। अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट 1 मार्क बॉक्स को दिया गया है, ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम में सब कुछ लिख देते हैं लेकिन बॉक्स बनाना फिर लास्ट में भूल जाते हैं। इसीलिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज़्यादा प्रेजेंट होता है वाइल राइटिंग योर आंसर शीट, आंसर स्क्रिप्ट, वो देखना ज़रूरी है। इसलिए एक्सप्रेशन का 1 मार्क और टोटल हमारे पास 4 मार्क्स आ गए, ठीक है। नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट is about what kind of tips we have to remember while writing a notice. फाइन, या ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब भी आप नोटिस लिखोगे। पहली चीज़ क्या है, जो आपका कंटेंट होगा वो होना चाहिए, लिमिट क्या है, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये जो नोटिस है ये एक बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको लिखना है। और आपका जो नोटिस राइटिंग है उसका जो पैटर्न होता है या तो इनडायरेक्ट स्पीच में या पैसिव वॉइस में। मैंने ऑलरेडी इनडायरेक्ट डायरेक्ट का स्पीच वीडियो बनाया है, प्लस एक्टिव पैसिव का भी। आई विल प्रोवाइड बोथ लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। देन यू डोंट हैव टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस इन कंटेंट, ठीक है। आपका जो जब बॉडी लिखोगे आप इस नोटिस का, तब आपको आई वी वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 5 questions which start with the alphabet W, okay। पहला चीज़ है what
व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, किस बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है, और क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन इज़ द इवेंट गोइंग टू हैपन, कब ये इवेंट हो रहा है, ठीक है। वेयर, वेन्यू, कहाँ हो रहा है, ठीक है। और हमें किसको एड्रेस करना है, स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, स्टाफ को एड्रेस करना है, एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करना है, या एक पब्लिक नोटिस है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये 5 क्वेश्चंस का आंसर हमें अपने कंटेंट में होना ही होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स. Second point is always enclose the notice in a rectangular box. Try to write notice in indirect speech or passive voice. अगर आपने नहीं पढ़े हैं direct speech, indirect speech या passive voice, active voice, तो I will provide the link in the description. Go through both videos. Then don't use personal pronouns I and we. Your answer, it's here your, okay? Your answer shall include answers to all the 5 W's. What, why, when, where, and who. Now, पहले ही एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको बनाना है, बेटर है कि आप एंड में बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऊपर आप लिखोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से नोटिस इशू हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी कंपनी का नाम, इन शॉर्ट इशूइंग अथॉरिटी, कौन इशू कर रहा है। और ये जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या इशूइंग बॉडी है, इट कैन बी इन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, इट्स ऑफ योर चॉइस। बट ये जो नोटिस यहाँ पर है, ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। तो आप देख रहे हो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बीचों बीच, उसके नीचे शॉर्ट में, ठीक है, नोटिस लिखना है। नोटिस के बाद डेट ऑफ द इशू, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, उसके बाद टाइटल एंड द सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। बॉडी में ये सारी चीज़ें मेंशन करना है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू। और उसके बाद एथराइज सिग्नेटरी, सिग्नेटरी में क्या आता है, ठीक है, नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एज प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हो आर्ट्स क्लब के ABC स्कूल एंड यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर ये हम इवेंट लिख रहे हैं, ठीक है। और कौन लिख रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स क्लब, स्कूल का नाम ये दिया गया है, और ये क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे नोटिस, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ऊपर मैंने लिखा है ABC स्कूल श्रीनगर, स्कूल का नाम। देन इट इज़ नोटिस, डेट लिखा है, डेट आपको कंप्लीट लिखना है, 22 या शॉर्ट में अगस्त के बदले 08 नहीं, ठीक है। पूरा जो डेट है, मंथ है, ईयर है, वो पूरा ही लिखना है। उसके बाद पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जो टाइटल है, The Arts Club of the school is organizing a poster making competition for the students of classes 7 to 10. After that, mention date पूरा, टाइम भी पूरा आपको मेंशन करना है, और वेन्यू भी, ठीक है। All material will be provided, यानी स्कूल वाले ही मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। And winners will be awarded certificates and cash prizes. Interested students to submit their names to the undersigned before 25 August 2020. Fine. Undersigned यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अपना सिग्नेचर, अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए XYZ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। और आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो है प्रेसिडेंट ऑफ द आर्ट्स क्लब। डेट्स का खासा ख्याल रखना है आपको, आप किस दिन लिख रहे हो, ठीक है, किस दिन कंपटीशन है,
और अपने नाम कब बेचने हैं, तो एक गैप के साथ। ऐसा ना हो यहाँ पर आपने 29 अगस्त लिखा है, यहाँ पर आप 1 सितंबर लिखोगे, नहीं। तो अच्छे से ध्यान में रखना। और अंडरसाइन इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि एग्जामिनर को अंडरसाइन मीन्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करना है, तो आप वही चीज़ लिखोगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, you can write in comments, you can ask your questions, and I will provide the links of active passive plus direct indirect video links in the description, plus कुछ questions भी मैं description box में डाल दूँगी, ठीक है, कुछ मेन टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू।